तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय थर्ड वीडियो। सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। हमने अब तक फॉर लूप पढ़ा है, सेट पढ़ा है, और लास्ट वीडियो में मैंने इनपुट पढ़ा था। इनपुट कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू इनपुट, ऐसे नॉर्मल इनपुट लेते हैं। इंटीज़र इनपुट लेना है, एक्स इज इक्वल टू इंटीज़र, ऐसे इनपुट लेते हैं। ऐसे हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो x है। अगर सिंगल लाइन में इनपुट लेना है, जैसे स्पेस सेपरेटेड इंटीजर से 1 स्पेस 2 स्पेस 3, तो इसके लिए हम इनपुट कैसे लेते थे, a कामा b कामा c, जैसे 3 है 3 इज इक्वल्स टू, हम इसमें इनपुट कैसे लेते थे, मैप का यूज करते थे। मैप के अंदर इंट डिफ़ाइन कर देते थे। उसके बाद फंक्शन इनपुट डॉट स्प्लिट। अब इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि अगर ये हमारा एक लिस्ट है, मान लो एक आंसर करके हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 0 स्टोर है और उसकी साइज़ 3 है, एस्ट्रिक्स 3, ऐसे करके हम साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं लिस्ट की। अब हमें इसमें इनपुट लेना है, तो हम अगर आंसर इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मैप कर दें और उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इसमें क्या होगा कि फिर हम आंसर 0 करके, ऐसे आंसर 0 करके इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट मैप करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर भी ऐसे इनपुट लेते टाइम हमें यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि ये एक लिस्ट है, इसको लिस्ट के अंदर डाल दो। अब हम इसको आसानी से आंसर 0 करके ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। और हमने फॉर लूप देखा था, 2 तरीके से यूज करते हैं, फॉर आई इन RANG, रेंज करके, और दूसरा एक ऐसे यूज करते हैं। दूसरा फॉर लूप फॉर एक्स इन कोई भी लिस्ट हो, मान लो नम्स, तो जो यहाँ पे एक्स होगा वो नम्स का एक एक वैल्यू स्टोर करेगा। ये सब हमने देखा था। और रेंज फंक्शन देखा था हमने कैसे काम करता है। रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिए 1, एंडिंग इंडेक्स दे दिए 10, तो ये 10 तक नहीं 9 तक जाएगा, और अगर 3 लगा दिए तो 3 का गैप मेंटेन करेगा। तो ये हम इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ वैसा होगा कि 1, 4, 7, बस ख़त्म। सो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है ये रहा, नंबर ऑफ़ स्टेप्स टू रिड्यूस ए नंबर टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1342, 1342 नंबर। जाइए क्विकली इसे देखिए, हो सकता है आप विद इन 2 या 3 मिनट में सॉल्व कर दें, तो जाओ सॉल्व करके आओ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है, अगर वो नंबर इवन है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, और अगर वो नंबर ऑड है तो उसमें से 1 घटा दो। 1 घटाओगे तो वो इवन हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर दो जब तक कि वो 0 ना हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमें एक काउंट इज इक्वल्स टू 0 करके एक काउंटर ले लेना है, सिंपल है। उसके बाद एक वाइल लूप चला देंगे, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से बड़ा है ये करते जाओ। फिर एक कंडीशन चेक कर देंगे, इफ़ नंबर परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इवन है। नंबर परसेंटेज 2 मतलब उसका अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है। इवन है तो हमें क्या करना है, इवन है तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, फ्लोर डिवीज़न होता है पाइथन में, अगर आप फ्लोर डिवीज़न नहीं करोगे तो वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, तो उससे बचने के लिए हमेशा डबल डिवाइड लगाओ। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इवन नहीं है तो पक्का है कि ऑड होगा। ऑड होगा तो हमें नंबर में से 1 घटा देना है, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर -1। सो ये ख़त्म हो गया। हाँ, एक काउंटर हमने बढ़ाया ही नहीं, COUNT काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ भी बढ़ा दो, COUNT काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब रिटर्न करा दो। चला दो, सबमिट कर दो। सबमिट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब हम, जिसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिंपल डी इज इक्वल्स टू ऐसे करके, ये हो गई हमारी डिक्शनरी। डिक्शनरी में होता क्या है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स इस एक की हो गई ए और इसका काउंट हो गया, मान लो ये 2 है डिक्शनरी में, एक की हो गई बी, इसका काउंट जो है मान लो ये 1 है, और ऐसे ही की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरी में। एक की हो गई तुम्हारी सी और इसका काउंट है मान लो 4। तो ये क्या करती है, डिक्शनरी ऐसे काउंट मेंटेन करती है। अब इसमें से वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इसमें से सिंपल, जैसे डिक्शनरी से हमें वैल्यूज़ लेनी है तो डिक्शनरी से वैल्यू लेनी है तो हमें डिक्शनरी में जाके डी डॉट गेट और एक्चुअली डी डॉट गेट लगाते हैं, और गेट के अंदर हम अपनी की डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल्स ए कामा 0 ये होता है मेथड। तो ये हमें दे देगा A2 है तो ये 2 दे देगा, या फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट डी में, ये आखिर नहीं, डायरेक्ट डी में आप ए डाल दो, ये मिल जाएगा आपको इसकी फ्रिक्वेंसी। और अगर आपको अपडेट करना है डी में, फॉर एग्ज़ाम्पल डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डी डॉट गेट, उसके अंदर भी ए कामा 0 और +1 कर दो। इससे क्या होगा कि ये ए में उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसमें एक अपडेट कर देगा। तो ये हो गया हमारा सारा ऑपरेशन जो हम करते हैं डिक्शनरी पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 387, फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। जाओ एक बार इसे ट्राई करो, हो सके तो रिवर्स करके डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं दोबारा देख लेना, क्योंकि इसमें डिक्शनरी का यूज आएगा। मैं डिक्शनरी का यूज करके इसे सॉल्व कराऊंगा, तो देखो और फिर इसे ट्राई करो और वापस आओ, फिर हम सलूशन देखते हैं इसका। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और आपने मेरी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रिंग दी हुई है लीड कोड, इसमें से पहला वो वाला वर्ड हमें वापस दे दो जो सिर्फ एक बार आया है पूरे स्ट्रिंग में। तो देखो इस यहाँ पर इंडेक्स 0 रिटर्न किया हुआ है क्योंकि एल सिर्फ एक ही बार आया है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, लव लीड कोड, तो इसमें 2 रिटर्न किया हुआ, मतलब 0 1 और 2 पे जो है वी है, वी सिर्फ एक ही बार आया और कहीं वी नहीं है, तो वी रिटर्न कर दिया है, यानी वी का इंडेक्स यानी 2 रिटर्न कर दिया है। तो मैंने अभी आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझाया। तो इसमें डिक्शनरी का इसमें कहाँ यूज हो सकता है कि हम इसकी एक डिक्शनरी बना ले स्ट्रिंग की, और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर ले कि वो कितनी बार आ रहा है। तो हमें एक डिक्शनरी बनानी है, डिक्शनरी को हम ऐसे डिफ़ाइन कर लेंगे, और उसमें क्या है कि अब हमें एक एक वर्ड डिक्शनरी में अपडेट करना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, फॉर ch इन s, फॉर कैरेक्टर इन s, और उसके बाद हम डिक्शनरी में इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करनी है। तो ch इज इक्वल्स टू डिक्शनरी ऑफ ch, नहीं, डिक्शनरी डॉट गेट, उसके अंदर ch कामा 0 +1 कर देते हैं। अब ये क्या हुआ, ये लूप क्या करेगा, जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हम वो कैरेक्टर देते हैं और फिर उसमें गेट और +1 लगा के हम कर देते हैं कि वो अपडेट हो जाती है हमारी उसकी फ्रिक्वेंसी। तो ये पूरा लूप चलेगा और सबकी फ्रिक्वेंसी इस डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम एक बार और ये लूप चला देंगे, फॉर ch इन s स्ट्रिंग में चलाएंगे और एक कंडीशन लगा देंगे, इफ़ डी ch इज इक्वल्स टू 1, यानी फ्रिक्वेंसी 1 है, ऐसा है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करोगे, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। हमें इंडेक्स रिटर्न करना है तो हमें इंडेक्स भी काउंट करते रहना पड़ेगा। तो ठीक है, एक इंडेक्स के लिए काउंट बना लेते हैं, काउंट इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा।
अगर ऐसा है तो रिटर्न काउंट कर दो, और काउंट को हमें अपडेट भी करना पड़ेगा, एल्स नहीं, काउंट तो हमेशा अपडेट होगा। वेट ए सेकेंड, हाँ काउंट हमेशा अपडेट होगा। COUNT काउंट प्लस प्लस है, प्लस इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है रिटर्न काउंट एंड ब्रेक भी कर दो, क्योंकि एक बार मिल गया हमें जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 हो तो दोबारा वो करने की जरूरत, फिर लूप चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या गड़बड़ आ गई? आउटपुट नल, ओ रिटर्न -1 करना था। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ पे होगा रिटर्न -1। ओके, चला दो और सबमिट कर दो। आउटपुट 1, अरे यार व्हाट आई एम डूइंग, माइनस 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 माइनस, मेरी की काम नहीं कर रही माइनस वाली। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। ये चल गया और सबमिट हो गया। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट ऑड नंबर्स इन ए इंटरवल रेंज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक की पॉइंट है वो निकालना होगा आपको इस क्वेश्चन में। थोड़ा 2-4 एग्जाम्पल लेके और कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूले जोड़ना घटाना डिवाइड करना, कुछ ऐसा ट्राई करना, कुछ शॉर्टकट निकालने का ट्राई करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि है तो बहुत आसान क्वेश्चन। आप चाहो तो एक लूप से भी कर सकते हो, पर एक ट्रिक बतानी है मुझे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जाओ 5 मिनट मैक्स टू मैक्स इसे ट्राई करो, फिर उसके बाद आओ सोल्यूशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे बताना था कि ये देख रहे हो आप लोग, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ ऑड काउंट करने हैं। चाहे तो एक लूप लगा लें, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ, जहाँ से अंत हो रहा है वहाँ तक, और जितने भी ऑड मिले सबको काउंट कर लें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप 2-4 एग्जाम्पल्स देखो, अगर बहुत ही बड़ा नंबर दे दिया, मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 मिलियन पे ख़त्म हो रहा है, तो पूरा लूप इतना लंबा प्रोसेस। तो अगर इसको आप छोटा करने का ट्राई करो, 2-4 एग्जाम्पल लेके ट्राई करो, तो अगर मान लो इस हाई में से लो को घटा दो, 7 - 3 4, और 4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये जो 2 आएगा वही हमारा आंसर होगा। पर उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा अगर स्टार्टिंग वाला या एंडिंग वाला हमेशा ऑड है तो, क्योंकि एक तो हमेशा ये काउंट कर लेता है लेकिन एक छोड़ देता है। अगर दोनों में से कोई भी ऑड है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे 3 और 7 में दोनों ऑड हैं, तो दोनों में से कोई एक भी ऑड हो तो एक को काउंट कर, जैसे 3 5 7, तो ये 3 आ रहा है, लेकिन 7 - 3 डिवाइड बाई 2 2 ही होगा, तो हमें एक ऐड करना पड़ेगा। यही बस आपको ढूंढना था इसमें, इस क्वेश्चन में। तो हम एक आंसर बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, HIGH हाई माइनस लो फ्लोर डिवीज़न 2। बस एक कंडीशन चेक कर लो, इफ़ HIGH हाई %2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और लो %2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दो, ख़त्म। अभी रिटर्न कर दो, रिटर्न आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बहुत सारे कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ कामा और ये सब हैं। तो अब स्ट्रिंग पर आपको अगर मान लो ऑपरेशन करने को बोल दे, किसमें से आपको पता करना है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो उन सब के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। तो यह s डॉट इज़ अल, इसमें एक मान लो इसका एक कैरेक्टर हमने उठा लिया CH लूप लगा के या जैसे भी इंडेक्सिंग से, तो हम इसको CH डॉट इज़ अल नम कर सकते हैं। ये बताएगा कि ये कैरेक्टर
क्या एक अल्फ़ा या न्यूमेरिक में से कोई एक है कि नहीं, अगर है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और अगर सी एच कैपिटल है उसे हमें स्मॉल में करना है तो सी एच डॉट लोअर यूज होता है। और एक और फंक्शन का जो इसका हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो पूरे स्ट्रिंग पे लगता है एस डॉट, वो एस इक्वल्स टू एस डॉट आर ई पी एल एस ई रिप्लेस। अगर हमें किसी एक चीज़ को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल कि हमें कॉमा को रिप्लेस करना है स्पेस से, तो यहाँ स्पेस लगा देंगे तो ये कॉमा स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस है जिसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हालांकि मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं रिप्लेस वाला फंक्शन यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। और एक इज़ अलनम का यूज, इज़ लोअर का यूज, एक और फंक्शन होता है सी एच डॉट इज़ अल्फ़ा एल पी एच इज़ अल्फ़ा। ये बताता है कि क्या वो एक सिर्फ अल्फ़ाबेट है, तो ये सिर्फ अल्फ़ाबेट के लिए यूज होता है। वैसे ही इज़ डिजिट है, वो सिर्फ डिजिट के लिए यूज होता है। तो ये सब आप सर्च कर सकते हैं, ये कुछ फंक्शंस का यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का नाम है वैलिड पैलिंड्रोम, 125 नंबर है। जाओ 10 मिनट ट्राई करो, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमें इस स्ट्रिंग को, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक दूसरी स्ट्रिंग s2 बनानी पड़ेगी। एक दूसरी स्ट्रिंग ले ली मैंने s2, और फिर एक एक कैरेक्टर को फॉर सी एच इन एस हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इफ़ नहीं सी एच लिखा है ना, सी एच डॉट इज़ अल नम, क्या वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अगर है तो फिर s2 में ऐड कर दो। और एक और काम हम यही कर सकते हैं कि इसको छोटा भी कन्वर्ट कर दें। बाद में क्यों करें, एक और लूप लगाना पड़ जाएगा, तो यहीं पर जो कैपिटल है उसे छोटा भी कर दें। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन आएगा कि हमें पैलिंड्रोम चेक करना है, मतलब कि हमें इस स्ट्रिंग को उल्टा करना है। जो हमारे पास नई स्ट्रिंग s2 आई है, तो उसके लिए एक और स्ट्रिंग हम बना लेते हैं s3 इक्वल्स टू नल, और उल्टा करना है और चेक करना है क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम यही होता है कि उल्टा करो, अगर दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। तो हम उल्टा करने के लिए क्या यूज करेंगे, उल्टा करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे s2 में। इससे हम s2 की लेंथ निकाल लेंगे और फिर एक एक इंडेक्स से लास्ट कैरेक्टर निकालेंगे हम s2 से, और s3 के स्टार्टिंग में डालेंगे। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग उल्टी हो जाएगी। तो फॉर आई इन रेंज k माइनस 1। अब हम यहाँ पे k माइनस 1 क्यों कर रहे हैं, k माइनस वन कामा माइनस 1, क्योंकि हमें पीछे से इंडेक्स उठाने हैं, s2 के लास्ट से उठाने हैं और s3 के स्टार्टिंग में डालने हैं। तो k माइनस 1 लास्ट इंडेक्स होगा, और यहाँ पे -1 देने का मतलब कि वो 0 तक जाएगा, क्योंकि वो 0 तक जाता है। और यहाँ -1 देने का मतलब कि एक एक घटाना है, हमें डिक्रीज़ करना है। कुछ ना दो तो वो ऑलरेडी +1 लेके रखता है, लेकिन यहाँ पर हमें रिवर्स जाना है, k -1 से स्टार्ट करके 0 तक जाना है, इसलिए k -1 से स्टार्ट करके -1 और फिर -1, मतलब एक एक घटाना है। तो अब हम करेंगे क्या, s3 इक्वल्स टू s2 i प्लस इक्वल्स टू ऐसा कर दिए, और रिटर्न s3 इक्वल्स टू s2, बस रन करके सबमिट कर दिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए कि ये कैसे चल रहा है, विजुअलाइज कर लो, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 242 वैलिड एनाग्राम। जाइए एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर आके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है तो ये कह रहा है कि दो स्ट्रिंग दी हुई हैं, आपको बताना है कि वो एनाग्राम है कि नहीं। और अगर आप एनाग्राम पे जाओ तो बता रहा है कि एन एनाग्राम इज़ ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ एक लेटर का एग्जैक्टली वंस यूज करना है, बल्कि ओरिजिनल लेटर मतलब जो पहली स्ट्रिंग में है उन सारे का एग्जैक्टली वंस यूज करना है। मतलब जो नई स्ट्रिंग है उससे बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, और उससे छोटी भी नहीं हो सकती।
तो जैसे पहले एग्जांपल में ANAGRAM है, तो यहाँ पर भी A 2 बार है, तो इस पूरे स्ट्रिंग में भी A 2 बार होगा। N एक बार है तो N एक बार होगा। तो यही है। तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि हमें डिक्शनरी यूज करनी है और सारे वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लेनी है। दो डिक्शनरी बनाओ, दोनों में दोनों की फ्रिक्वेंसी, और फिर फ्रिक्वेंसी को हम क्या करें कि वो कर ले, फ्रिक्वेंसी को चेक कर ले कि सबकी फ्रिक्वेंसी सारे वर्ड्स की दोनों में सेम है कि नहीं। एक भी डिफरेंट में एक भी वर्ड की फ्रिक्वेंसी वेरी करती है तो वहीं पर हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है, और अगर सारी मैच कर जाती है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो हमें 2 डिक्शनरी बनानी है। तो ये रही हमारी पहली डिक्शनरी, D2 करके ये हमने बना ली दूसरी डिक्शनरी, और उसके बाद एक हमारे पास S है और एक T है, तो एक लूप चला दिया फॉर CH इन S, और D में स्टोर कर ली हमने DS इज इक्वल्स टू D डॉट गेट करके CH 0 + 1। सेम हमें दूसरे के लिए करना है, तो Ctrl+C Ctrl+V फॉर CH इन, दूसरी स्ट्रिंग का नाम हमें T रखा हुआ है, और ये D जो है वो D2 है, तो D2 डॉट गेट, बस हो गया। और हमें इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि हम कौन सी स्ट्रिंग में कंपेयर करें, किसी से भी कर लो, क्योंकि किसी एक में भी वेरी कर गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो S दिया हुआ है, इफ़ T इज़ एन एनाग्राम ऑफ S, तो S से ही कंपेयर करते हैं। फॉर CH इन S, CH के लिए कुछ और ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या पता कन्फ्यूज हो। फॉर Y इन S, ओके, इफ़ dy इज इक्वल्स टू d2y, देन एक आंसर बना लेते हैं यहाँ पे बूलियन टाइप का। बूल क्यों लिख रहा हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू फॉल्स, FALSE फॉल्स। तो जब तक हमें ये ट्रू मिलता रहेगा, आंसर इज इक्वल्स टू TRU ट्रू। अगर एक बार भी गलत मिल गया तो फिर आंसर इज इक्वल्स टू फॉल्स कर देना है, और फिर ब्रेक कर देना है, क्योंकि उसके आगे करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार हमें गलत चाहिए, रिटर्न कर दो, रन कर देते हैं। ये क्या लगा दिया मैंने, एक्सपेक्टेड, अरे ये तो ठीक था, फिर प्रॉब्लम क्या थी भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। कीवर्ड एरर क्या गलती करी है मैंने, फिर से जैसे ये चिन्ह, एक सेकंड, ये क्या है भाई, CH आएगा यहाँ पे, पूरी स्ट्रिंग ही डाल दी है मैंने इसमें। अभी भी गलत आ रहा, तो बार बार प्रॉब्लम आ रही है यहाँ कुछ कंपैरिजन में। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर ये D2 अलग डिक्शनरी हुई, मान लो इसमें ये Y एलिमेंट हुआ ही नहीं, तो ये उसको ढूंढ रहा है कंपेयर करने से पहले, तो मुझे लग रहा है इससे प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को हटाओ, पाइथन में डायरेक्ट सीधा का सीधा हम डिक्शनरीज़ को ही कंपेयर कर दे रहे हैं। D इज इक्वल्स टू D1। अब चेक करते हैं क्या ये सही है। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, D1 इज़ नॉट डिफाइंड, ओके D2 है हमारे पास।
तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास आंसर की, सिंपल है, सीधा डिक्शनरीज़ को कंपेयर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम डिक्शनरीज़ को कंपेयर नहीं करते तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती, वो भी एरर था, क्योंकि हो सकता है कि D2 में एक एलिमेंट ज़्यादा हो, तो एक बार हमें इस S वाली स्ट्रिंग के लिए कंपेयर करना पड़ता, फिर एक बार T वाले के लिए कंपेयर करना पड़ता, और स्टार्टिंग में हमें ये भी कंपेयर करना पड़ता कि उन दोनों की लेंथ इक्वल है कि नहीं, कि बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करनी पड़ती। तो उन सब झंझट से बचने के लिए अब डायरेक्ट डिक्शनरीज़ को कंपेयर कर दो, दोनों डिक्शनरीज सेम हैं तो इसका मतलब कि है एनाग्राम, सिंपल है, सबमिट कर दो। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने आज के वीडियो में, जैसे कि डिक्शनरीज़ पढ़ाई हैं, स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाए हैं, जैसे इज़ल नम इज़ल फा एंड रिप्लेस पढ़ाया है स्ट्रिंग में। तो ये आज का वीडियो कुछ इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो फिर से हम कुछ कोड फोर्सेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।